Guys, good morning. Welcome back to my channel and welcome to my another vlog. और आज है अन्नकूट और आज हम लोग अन्नकूट की पूजा करेंगे, गोवर्धन पूजा जिसे कहते हैं। और बस अभी अभी मैं उठी हूँ और फ्रेश वगैरह हो गई हूँ, अब बस रेडी होने जा रही हूँ। तो मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लें, वरना यही काम रह जाता है। तो बस अभी बहुत थकान तो है, बहुत ज़्यादा नींद भी नहीं पूरी हुई है, लेकिन पूजा है तो फटाफट करनी होगी। तो बस हम लोग जा रहे थे पूजा करने और चलो फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि हम लोग कैसे पूजा करते हैं अन्नकूट की और क्या क्या होता है आज पूरा दिन, वो सब मैं दिखाती हूँ। तो स्टे ट्यून। और वीडियो अच्छा लगे तो इस व्लॉग को लाइक, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसे लग रहे हैं आपको मेरे व्लॉग और कैसे लग रही है मेरी ये दिवाली के व्लॉग स्पेशली। और सब कुछ अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं, उससे पहले रेडी होते हैं। तो सी यू गाइस। आई एम रेडी और मैंने बस ऐसे ही सिंपल सा सूट पहना है। एक बहुत ही पुराना सूट है ये और मैंने फर्स्ट टाइम पहना है, सोचिए। तो चलो चलते हैं, पूजा करते हैं, फिर देखते हैं क्या है। गाइस अभी पूजा नहीं हुई है, पूजा के पहले थोड़ी बहुत कुकिंग हो रही है। यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी है, ये बन रही है सब्ज़ी, ये मिक्स वेज बनती है। सब तरह की सब्ज़ियाँ, जितनी भी सब्ज़ियाँ घर में अवेलेबल है सब हम लोग बनाते हैं। और दाल भी जो है ये मिक्स लगती है, दाल मतलब जितनी भी दालें घर में है वो सब दाल। तो अन्नकूट की पूजा इस तरह से होती है कि सारी मिक्स दाल, सारी मिक्स सब्ज़ियाँ। तो आप देख रहे हो कितनी तरीके की सब्ज़ियाँ हैं सब। तो मैं वो फटाफट से बनाती हूँ और आपको तो गाइस आप लोग देख रहे हैं इसमें कितने तरीके की सब्जियां हैं। गोभी है, शिमला है, मटर है, गाजर है, आलू है, भिंडी है, सोया मेथी है और पत्ता गोभी है और गोभी है, लौकी है, बैगन है और पता नहीं क्या क्या है। मतलब इतना तो मुझे याद आ रहा है तो मैंने बता दिया। और दाल भी जितनी भी तरीके की दाल होती है वो सब होती है और चावल होते हैं, मतलब और भी जो आप बनाना चाहो। और यहाँ पे हमारी पूजा स्टार्ट हो गई है और ये गोबर से कुछ बनती है चौक और इसमें पूरा गोकुल टाइप का कुछ बनाया जाता है और मेरी मदर इन लॉ ही बनाती हैं। तो ये सारी पूजा हम लोग बैठ के कर रहे थे और थोड़ा सा टाइम लगता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, लेकिन मतलब हम लोग चाहते तो पहले भी कर सकते थे, लेकिन फिर कुछ थोड़ी वजह से हम लोग ने कहा चलो पहले खाना बना लेते हैं, फिर पूजा करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग चाय वाय पियेंगे। और आप लोग में से किन क्या होता है ये भी आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और मेरे यहाँ बेसिकली ये पूजा होती है और मतलब हमेशा ही होती है और जब तक हम लोग पूजा नहीं करते हैं कुछ खाते पीते भी नहीं हैं। तो इस तरह से और फिर शाम को इसका एक पूरा वो बना के गोबर का मतलब बाहर रखते हैं दिया लगा के, कुछ ऐसा होता है। मेरी मदर इन लॉ ही करती हैं वो भी। तो बस यहाँ पे कहानी कह रहे हैं हम लोग। तैयारी हो रही है, इंद्र की प्रसन्नता से ही वर्षा होगी, गायों को चारा मिलेगा तथा जीविका उपार्जन की समस्या हल होगी। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र को निंदा करते हुए कहा कि
उस देवता की पूजा करनी चाहिए जो प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। गोपों ने यह वचन सुनकर कहा कि कोटि कोटि देवताओं के राजा की इस तरह से आपको निंदा नहीं करनी चाहिए। कृष्ण ने कहा, इंद्र में क्या शक्ति है जो पानी बरसाकर हमारी सहायता करेगा? उससे तो शक्तिशाली और सुंदर या गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है, उसकी हमें पूजा करनी चाहिए। भगवान श्री कृष्ण के जाल में फंसकर सभी ब्रजवासियों ने घर जाकर गोवर्धन पूजा के लिए चारों ओर धूम मचा दी। तत्पश्चात नंद जी ने ग्वाल गोपांग नाक्षरों सहित एक सभा में कृष्ण से पूछा कि इंद्र पूजन से तो दुर्भिक्ष उत्पीड़न समाप्त होगा, चौपासे के दिन के सुंदर दिन आएंगे, और मगर गोवर्धन पूजा से क्या लाभ होगा? उत्तर में श्री कृष्ण ने कहा, गोवर्धन की भूरी भूरी प्रशंसा की और तथा गोपियों की आजीविका का एकमात्र सहारा सिद्ध किया। भगवान की बात सुनकर समस्त ब्रजमंडल बहुत प्रभावित हुआ और स्वगृह जाकर दूर मिष्ठान पकवानों सहित पर्वत तराई में कृष्ण द्वारा बनाई विधि से गोवर्धन की पूजा की। भगवान की कृपा से ब्रजवासियों द्वारा अर्पित पूजन सामग्री को गिरिराज ने स्वीकार करते हुए खूब आशीर्वाद दिया है। सभी जन अपना भोजन सफल समझकर प्रसन्न हो रहे थे, तभी नारद इंद्र महोत्सव देखने की इच्छा से व्रज आ गए। पूछने पर व्रजवासियों ने बताया कि श्री कृष्ण की आज्ञा से इस वर्ष इंद्र महोत्सव समाप्त हो गया है। उनसे स्थान पर गोवर्धन पूजा की जा रही है। यह सुनते ही नारद उल्टे पाँव इंद्रलोक गए और किन्न मुद्रा में बोले, राजन, तुम महलों में सुखी निंदा की कुमारी ले रहे हो, उधर ब्रजमंडल में तुम्हारी पूजा समाप्त करके गोवर्धन की पूजा हो रही है। इसमें इंद्र से ने अपनी मान हानि समझकर मेघों को आज्ञा दी कि वे गोकुल में जाकर प्रलय कालिक मूसलाधार वर्षा से पूरा गांव तहस नहस कर दें। पर्वताकार प्रलयकाली बादल ब्रज की ओर उमड़ पड़े। भयानक वर्षा देखकर ब्रजमंडल घबरा गया। सभी ब्रजवासियों श्री कृष्ण की शरण में जाकर बोले, इंद्र हमारी नागरिका को डुबाना चाहता है, अब क्या किया जाए? श्री कृष्ण ने सांत्वना देते हुए कहा कि तुम लोगों ग्वालों सहित गोवर्धन की शरण में चलो, वहीं तुम्हारी रक्षा करेंगे। इस तरह से समस्त बाल गोवर्धन की तराई पर पहुंच गए। श्री कृष्ण ने गोवर्धन को कनिष्ठ का उंगली पर उठा लिया और 7 दिन तक गोपियों उसी छाया में सुखपूर्वक भगवान की कृपा से उनको एक छींटा भी न लगा। इससे इंद्र को महान आश्चर्य हुआ। तब भगवान की महिमा को समझकर अपना गर्व नष्ट करके वह स्वयं ब्रज में गया और भगवान कृष्ण के चारों चरणों में गिरकर अपनी मूर्खता पर महान पश्चाताप किया। 7वें दिन भगवान ने गोवर्धन को नीचे रखकर इसी भांति प्रतिवर्ष गोवर्धन पूजा उनके करके अन्नकूट उत्सव मनाने की आज्ञा दी। तभी से यह व्रत अन्नकूट उत्सव अन्नकूट के नाम से मनाया जाने लगा। आई होप आपने पूरी कहानी बहुत ही ध्यान से सुनी होगी, तो आपको पता चल गया होगा कि ये त्यौहार क्यों मनाया जाता है, ये अन्नकूट की पूजा क्यों होती है। तो इसलिए मैंने कहानी पूरी आप वीडियो में इंक्लूड कर दी, एडिट नहीं किया। तो होपफुली आपको अच्छी लगी हो। तो बस यहाँ पे हम लोग की पूजा होती है समाप्त। हे गाइस, पूजा वगैरह हो गई है जैसा कि आप लोग ने देखा, और खाना भी बन गया है जैसा कि आप लोग ने वो भी देखा। और अब हम लोग ने चाय वगैरह पी ली है और छोटा मोटा सा ब्रेकफास्ट कर लिया है, इन द सेंस कि कुछ नमकीन बिस्किट खा लिए हैं। अब बस खाना खाएंगे और बहुत थक गए हैं, बहुत ज़्यादा थक गए हैं, तो बस थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए आए हैं और उसके बाद फिर खाना वगैरह खाएंगे। तो चलो मैं थोड़ी देर बाद आपसे मिलती हूँ। कैसा लग रहा? हम आपको
सा ला के लाए पापा। दाल लेके आ। डालना क्या? ये खाओ मीठा मीठा नहीं। ये बड़ा ये तो वही था ये। ये बड़ा गुलाब जामुन लग रहा है। बस करो, बंद भी कर दो।